जाएंगे तो क्या कोई टाइम नहीं, अभी हमें जाके चर्चा करेंगे, किला पे वहीं भी रहेंगे। हाँ, किले पे जाएंगे, उसके बाद जब हमारी नोटबंदी करेगी उसके बाद आगे का प्लान है। कहाँ है राकेश टिकैत, कहाँ है दर्शनपाल सिंह, और कहाँ है युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव और सरबत सिंह? ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये सब के सब वो नेता हैं जो दावा कर रहे थे कि ट्रैक्टर मार्च बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से होगा, परेड पुलिस के तय के रूट पर निकलेगी। लेकिन आज ही मैंने किसान लोगों को उससे कहते हुए सुना, किसान नेताओं को कहते हुए सुना कि किसानों के कोई रूप नहीं हो सकता है, किसान जहां चाहेंगे जाएंगे। सारे के सारे नियम तोड़ दिए गए, पुलिस से किए गए सारे सारे वादे तोड़ दिए गए। तो ये लोग कहां गायब हो गए? मैं आपको नेताओं का असली चेहरा दिखाना चाहता हूं। आपको दिखाता हूं पिछले 3 हफ्ते से इस ट्रैक्टर परेड को लेकर ये किस तरह के दावे कर रहे थे, किस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हम तो सब अनुशासन में तो चलते हैं। हम सब हम दिल्ली जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश का दिल जीतने के लिए जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर इस पे है और हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ी है, तो निश्चित तौर पे हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे या होने देंगे जिससे हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगे। हमारी ओर से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो टकराव हो। अड़चन वाले को तो देख ही रहे हैं हम, कहाँ है अड़चन वाला? हाँ, अड़चन वाला तो मिलेगा, हमारा सब वॉलंटियर तैयार है। कल 26 तारीख को कौन उल्लंघन करेगा उसको देखेंगे, जो उल्लंघन करेगा उसको तो पकड़ेंगे हम। हाँ, पकड़ेंगे उसको। तो उल्लंघन करने वालों को आपने पकड़ा क्या? क्या आपने उनकी असलियत जनता को बताई? क्या आपके वॉलंटियर्स ने इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोकने की कोशिश की? सबके सब नेता कह रहे थे गड़बड़ नहीं होगी, हम गड़बड़ होने नहीं देंगे। लेकिन आज इन नेताओं का दूसरा चेहरा दिखाई दिया। जब ये एक्सपोज हो गए, जब पता चल गया कि दंगा करने वालों ने देश के अभिमान के खिलाफ काम किया है, उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है, तिरंगे का अपमान किया है, तो इनमें से कोई इसको देश करने लगा तो कोई इसे शर्मनाक कहने लगा। How these people can go and raise a flag when all the police are seeing silently? Police are watching. Why police are watching? Why not prevented them immediately without any connivance? Can that thing can happen? I think there is connivance with some people in the government. Otherwise, by the criminals. एक गुंडागर्द ही है, एक क्रिमिनल है, वो किसान नहीं है, किसान का दुश्मन है, वो साजिश का अंग है। हम इसको घोर निंदा करते हैं और आने वाला दिन में हमारा आंदोलन चलेगा। सरकार का जो इंटेलिजेंस है वो फेल्यूर रहा है नंबर 1, और सरकार का और पुलिस प्रशासन का जो फेल्यूर है वो ये है कि इतना बड़ा मार्च है, सरकार को पता है कि इस मार्च में बहुत सारे ट्रैक्टर आएंगे, उसकी तैयारी 15 दिन 20 दिन पहले करना चाहिए। अंतिम दिनों में हड़बड़ी होती है और हड़बड़ी हुई सरकार से। अब फिर चिंबू बॉर्डर से दिल्ली का लाल किला कितने किलोमीटर होगा, उतनी दूर तक किसान अनेक बैरिकेड तोड़ते हुए कैसे पहुंच गया? सर उनको क्यों नहीं आप रोक पाए? जब वो ध्वज चढ़ा रहे थे तब आप उनको क्यों नहीं रोक पाए? तो ये भी तो प्रश्न खड़ा होगा कि आप क्या करते रहे? रोका जा सकता था, बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी, मुट्ठी भर किसान थे वहां पर, मगर हम नहीं रोक। कल रात तक तो आप कह रहे थे कि कोई गड़बड़ करेगा तो हम उसे रोकेंगे, आज पुलिस पर दोष डाल रहे। जरा सोचिए, पहले साजिश रची, पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को, जो वादे किए थे उसे तोड़ा, देश को धोखा दिया, लोगों को भड़काया, तिरंगे का अपमान किया, लाल किले की प्राचीर से दुनिया के सामने देश की छवि खराब की, और अब कह रहे कि गलती पुलिस की है, सरकार की मिली भगत है, किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है। मतलब ये कि लाल किले की प्राचीर पर जो लोग चढ़े वो सरकार ने भेजे थे, जो लोग लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे थे वो सरकार ने भेजे थे। इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है? मुझे लगता है आज किसान नेताओं ने देश का विश्वास खो दिया।
किसान नेता जानते थे उनके बीच ऐसे लोग हैं जो दंगा फैला सकते हैं, अच्छी तरह जानते थे, तो भी उन्होंने जिद की, ट्रैक्टर परेड निकाली और अब पुलिस को दोष दे रहे हैं। मैं मानता हूं पुलिस की गलती तो है। पुलिस की गलती यह है कि उसने किसान नेताओं की बातों पर यकीन किया। पुलिस का गुनाह यह है कि उनके वादों पर भरोसा किया। लेकिन आज मैं दिल्ली पुलिस के जवानों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तारीफ करूंगा। उन्होंने संयम दिखाया। दिल्ली पुलिस ने तमाम तरह के प्रोवोकेशन के बावजूद धैर्य दिखाया। पुलिस वालों पर तलवारों से हमला हुआ, उन पर लाठियां बरसाई गई, पत्थर फेंके गए, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश हुई, पुलिस वालों का खून बहा, उनके अफसर चोट खाकर जमीन पर गिरकर पड़ गए, लेकिन पुलिस ने आपा नहीं खोया, हिम्मत और सहनशीलता का परिचय दिया। आज दिल्ली पुलिस की इज्जत पूरे देश के सामने और बढ़ गई। आज हालात तो ऐसे थे कि लाशों के ढेर लग सकते थे, क्योंकि किसान नेता तो अपने हर वादे से पीछे हट गए। उन्होंने कहा था कि किसान संगठन नेताओं की गाड़ियां आगे चलेगी, पीछे ट्रैक्टर होंगे, कोई भी तय रूप से इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन जानते हैं आज जब ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ तो किसान नेता गायब हो गए। ट्रैक्टरों पर सवार लोग रूट के बजाय इधर उधर से बैरिकेड तोड़कर लाल किले तक पहुंचने की कोशिश करने लगे और कुछ ही देर में समझ आ गया कि हंगामा करने वाले चाहते क्या है, उनके इरादे क्या है। हर तरह से तोड़फोड़ और हंगामे की खबरें आने लगी। इंडिया टीवी के रिपोर्टर, हमारे कैमरा पर्सन जगह जगह तैनात थे और बड़ी मुश्किल से इन मुश्किल हालात में उन्होंने ये तस्वीरें हासिल की। रिपोर्टर्स ने बताया कि तय तो ये हुआ था कि किसानों का ट्रैक्टर मार्च गणतंत्र दिवस की परेड के दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होगा और शाम 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। लेकिन सुबह 8 बजे से ही ट्रैक्टर सड़क पर आ गए। जिस वक्त राजपथ पर परेड हो रही थी, उसी दौरान ट्रैक्टर का मूवमेंट शुरू हो गया। तभी इस बात का अंदाजा हो गया था कि गड़बड़ होने वाली है। दोपहर होते होते दंगाई आईटीओ तक पहुंच गए। आईटीओ पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, जहां पुलिस तैनात थी, बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन उपद्रवी जानते थे पुलिस का रुख नरम है। उन्हें अंदाजा था कि पुलिस वाले फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए उनके हौसले बढ़ गए। दोपहर 2 बजे तक हालत ये हो गई, ऐसा लगा जैसे आईटीओ पर दंगा करने वालों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़े, बसों को नुकसान पहुंचाया और फिर जो पुलिस वालों ने रोकने के लिए आगे आया, उन पर हमला किया। उनके हाथ में लोहे के रॉड थे, बड़े बड़े डंडे और लाठियां थी और उन्होंने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर दिया। जो लोग किसानों के भेष में ट्रैक्टर पर सवार होकर आए थे, उन्होंने न तो वर्दी का लिहाज किया और न ही वर्दी पहनने वाले पुलिस वालों की उम्र का। किसी ने पुलिस वाले पर लाठियां मारी तो किसी ने पत्थर। एक एक पुलिस वाले को 10 दंगाइयों ने छेड़ कर दिया।